ओम हरि ओम हरि ओम। चाणक्यनीति चतुर्थ अध्याय। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधमेव च पंचदानि ही सृजनते गर्भस्थो देहिना। जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये पांचों बातें निश्चित हो जाती है। साधु सभ्यते निर्वन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवा ये च ते स गंतारस्तम मास्तु कृतम कुलम। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है, परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृतकृत्य हो जाता है। दर्शन ध्यान संस्मरणे कूर्मी च पचिनी शिशुम पालयते नित्यम च सज्जन संगति। जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर मादा कछुआ ध्यान से और मादा पक्षी स्पर्श अपने बच्चों का पालन करते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगति दर्शन भी ध्यान और स्पर्श द्वारा संसर्ग में आए व्यक्ति का पालन करती है। जावत् स्वस्थहायं देहो जावत् मृत्युश्च दूरतः जावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणन्ते किं करिष्यति। जब तक यह शरीर स्वस्थ तथा निरोग है और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ ही है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने असमर्थ हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। कामधेनु गुणा विद्या है काले फलदायिनी प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती, इसीलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। वरमेको गुणी पुत्रो निर्गुणश्च सतैरपि एकश्च अम्दिनेस्तो हंतिम न च तरा सहस्र। सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और एक विद्वान पुत्र होना अच्छा है, क्योंकि हजारों तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा ही रात्रि को प्रकाशित करती है। मूर्खश्च चिरायु अर्जतोयपि तस्माज्जतो मृत्युर्वर मृता च चात्मलेखाय जावत् इज्जम जडो दहेत। दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु पर्यंत दुख देता रहता है। कुग्राम वस कुलहिंसवा कुभोजनम क्रोधो मुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विना अग्नि सट प्रदहंती कायमा। अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकर यानी पौष्टिकता रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी है जो बिना अग्नि के ही शरीर को जलाती रहती है। किं तया क्रियते धनवा या न द्रुमहीन गर्भिणी क्वर्थम पुत्रेण जातन यो न विद्वान भक्तिभान। जिस तरह दूध न देने वाली और गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला न हो तो उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। संसारे तावद् ज्ञाधम त्रयो विश्राम हितैव अपत्यम च कलत्रम च संताम संगतिरेव च। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों का संग। सकृत सजल्पन्ते राजना सकृत जल्पन्ते पंडिता सकृत कन्या पर्यन्ते त्रिवनाते सकृत सकृत। राजा एक बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक बार बोलते हैं,
कन्या भी एक बार विवाह के समय दान दे जाती है। एक कन्या तपोदभम पठम ज्ञानम त्रिभि चतुर्भिगणम छत्रम पंच बहुर्भिवनम। तप अथवा किसी प्रकार की साधना का कार्य एक अकेला व्यक्ति ही अच्छा रहता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़े तो अध्ययन अच्छा होता है, और गाने के लिए 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करते हैं तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार यदि यात्रा के समय जाना हो तो कम से कम 4 व्यक्तियों का जाना अच्छा होता है। खेती आदि कार्य ठीक इसी प्रकार चलाने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध के लिए जितना अधिक हो उतना अच्छा है। सा भार्या शुचित दर्शा, सा भार्या सा पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त है जो मन वचन कर्म से एक जैसी हो और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही वह अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को श्रेष्ठ पत्नी माना जाता है। पुत्रस्य गृहं शून्य दिशा शून्य अस्तो बांधव मूर्खस्य हृदय शून्य सर्वशून्य दरिद्रता। जिस घर में बेटा नहीं होता वह घर शून्य माना जाता है, और जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होते उसके लिए सारी दिशाएं सारा संसार ही शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति का तो हृदय शून्य होता है, और दरिद्र व्यक्ति के लिए तो सब कुछ ही शून्य है। अन अभ्यासे विषम शास्त्रम अर्जुने भोजनम विषनम दरिद्रस्य विषनम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषनम। अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन को ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान होता है। और निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान है, और बूढ़े व्यक्ति के लिए ज्योति विष के समान है। त्यजम अर्धम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुजम जयत तेज क्रोधो मुखी भार्या निस्संतानना बांधवस्यते। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का भाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का भी त्याग, तिरस्कार और बंधु बांधव से प्रेम अथवा स्नेह का भाव हो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। अथवा जरा मनुष्यनम वाजनम बंधवा जरा अमुतनम जरा स्थिरम वस्त्रमायते जरा। जो मनुष्य अधिक पैदल चलता है यात्रा करते हुए जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बांध कर रखा जाएगा तो वे भी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों के संभोग न किया जाए तो ये जल्दी बूढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप जल्दी से बूढ़ा कर देता है। क काल का निमित्रानि को देश को व्याम गो कश्चाम का चह में शक्ति रीति चिंता मुहुर्मुहु। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के संबंध सदैव सोचता रहना चाहिए कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान में रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आयु और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है और मैं क्या करने में समर्थ हूँ। जनिता चोपनिता च यस्सु विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भय तत्र पंचते पितर स्मृता। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत करने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, ये 5 व्यक्ति पितर माने गए हैं। राजपत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता सौ माता च पंचेत्र मातर स्मृता। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली माता, ये 5 माताएं मानी गई है, अर्थात इनका सम्मान माता के सम्मान करना चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को माँ की परिभाषा में ही स्वीकार किया जाता है। अग्निदेवो द्विजातिनाम मुनिनाम हृदय देवतम प्रतिमा सवल्प बुद्धिनाम सर्वत्र समदृशम। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति कहा गया है। इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता होती है, और जो व्यक्ति समदृष्टि हैं, जिनकी समान दृष्टि है, वे परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान मानते हैं। इति 4th अध्याय समाप्त।